अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो हमने लास्ट से कितने हमारे हो गए थे, एक बार मुझे बताना। आई गेस 4 हो गए थे ना बाकी कनेक्शन के? 5 हो गए थे मैम शायद आज। 5 हो गए थे, ठीक है 5 हो गए थे, ओके। वेरिएशन वाला जो करा था, है ना? तो हम उसके आगे करेंगे अभी। ये आपका नंबर 6 और बहुत आसान है ये वाला। ये आपका जैसे हमने अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं ना, बा का फर्स्ट स्ट्रोक, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, 2 नुकात का। ठीक है, सिमिलर जैसे फर्स्ट स्ट्रोक था बा का, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये आपका 2 नुकात का भी बन सकता है और 1.5 नुकात का भी बन सकता है, जैसे कि हम बा का बनाते हैं, सेम वैसे ही। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहले मैं इसको ऐसे बना के दिखा देती हूँ। 2 नुकात लगाएंगे, 1.5 भी ले सकते हो आप। 80 डिग्री के एंगल पर रखना, क्योंकि हम बाग का फर्स्ट स्ट्रोक 80 डिग्री के एंगल पर बनाते हैं, राइट? ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर बनाएंगे। मैं इस वक्त ग्लॉसी शीट यूज नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा रफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर से 80 डिग्री के एंगल पर आप रखेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ग्लॉसी शीट यूज करनी पड़ेगी। नॉर्मल शीट में यही इशू आता है कि ये बिल्कुल भी कलम फ्लो नहीं कर पाता, चलता ही नहीं है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नुकात लगाएंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर 80 डिग्री के एंगल पर रखते हुए 80 टू 72 भी रख सकते हैं ऐसे तो। और इस तरह से आप इसको घुमाएंगे, जैसे हमने बार का स्ट्रोक बनाया सेम वैसे ही बनेगा। ये आप जो है 2 नुकात का भी ले जा सकते हैं और चाहें तो 1.5 नुकात का भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और फिर यहाँ से ऊपर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है। इसके बीच में आपका 1 नुक्ता जितना स्पेस आ जाए, इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर स्पेस नहीं रखना है। ओके, 1 नुक्ते से ज़्यादा स्पेस अंदर नहीं होना चाहिए। और ये जो शेप है आपकी, ये ज़्यादातर जो है आपकी जाती है उन लेटर्स के साथ, उन हुर्फ़ों के साथ जो कि हमारे टॉल हुर्फ़ माने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ़, ठीक है? काफ़, लाम, दाल। दाल भी आपका टॉल हुर्फ़ में आता है बाय द वे। तो ये सारे जो हैं ये आपके टॉल हुर्फ़ हैं। ये वाली जो शेप है आपकी, ये टॉल हुर्फ़ के साथ कनेक्ट होती है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखा देती हूँ अब।
1 नुक्ते से ज़्यादा आपने इसको नहीं लेना है स्पेस। अभी सबसे पहले हम अलिफ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हल्का-सा बाहर ऐसे निकाल देना, तो अलिफ के साथ कनेक्ट हो गया वो, ठीक है? तो हम डार्क कर देते हैं थोड़ा-सा। लाइक दिस, ठीक है? ये अलिफ के साथ कनेक्ट हो गया। बीच में कितना स्पेस होना चाहिए? सिर्फ़ 1 नुक्ते का, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। अब ये अलिफ के साथ कनेक्ट हुआ, अब आपने इसको काफ के साथ बनाना है। तो आप यहीं से इसको लेकर आएँगे, काफ या लाम जो भी आपने कनेक्ट करना है। ऐसे बाहर निकालोगे, बाहर निकाल के अब इसको काफ या लाम के अकॉर्डिंग जितना हमने नीचे लेकर आना होता है 1 नुकात, 2 नुकात, उतना आप लेकर आएँगे, तकरार स्ट्रोक देंगे और ऊपर की तरफ उठा देंगे, ठीक है? इस तरह से। तो ये आपका टॉल हुर्फ के साथ कनेक्शन में चला जाएगा, ठीक है? अगर इसी को मुझे दाल के साथ कनेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगी? अगेन सेम 2 नुकात आप यहाँ पे लगा लो। उसके बाद ये दोबारा यहाँ से हम बनाएँगे इसको। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ बाहर ऐसे निकालना है। याद रहे दाल बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। फिर वापस लेते हुए आएँगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ऐसे, ठीक है? इसके बाद नीचे की तरफ जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे ही आप दाल बनाएँगे 4 नुकात का और ये ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ओके? सो हियर यू गो, नाउ यू हैव दाल, ठीक है? क्लियर है ये? इसके बीच में का स्पेस कितना होना चाहिए? इट शुड बी जस्ट 4 नुकात, नॉट मोर देन दैट। क्लियर? एंड ऊपर से भी कितना होना चाहिए? 4 नुकात, ठीक है? अंदर 1 नुक्ता। क्लियर है सबको ये वाला? ये आपका लाम है जी बाजी। बिकॉज़ ये स्पेस ज़्यादा है और ये आपका इसको लाम भी कह सकते हो क्योंकि लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस ज़्यादा लिया नहीं है, जस्ट 1 नुक्ता, तो ये लाम की जगह हम इसको काफ बना देते हैं। इशारा लगा के, इशारा के लिए हमेशा जो है छोटे कलम का यूज़ करना। अभी फ़िलहाल मैं जस्ट इसको रैंडम बना रही हूँ। सही भी नहीं बना हुआ वैसे लेकिन इसको आप छोटे कलम से बनाएँगे। ओके, चलो ऑफ हो गया। क्लियर है ये वाला? ये शेप क्लियर है आप लोगों को? जी बाजी। Okay, great. So now let's move to the next one. ये थी हमारी शेप नंबर 6. नाउ लेट्स मूव टू एक जो है टिश्यू पेपर या कोई एक कपड़ा जो होता है ना उसको हमेशा अपने पास रखा करें जब आप कैलीग्राफी करते हैं, क्योंकि जब भी आप इंक में करते हैं कई बार इंक ज़्यादा आ जाती है और आपकी इंक वहाँ पे ना सूखने लगती है। तो जब भी आप लिख लें या फिर बेसिकली आप अगर 2 इंक के साथ या 3 इंक के साथ काम कर रहे हैं तब तो ये मस्ट है। वरना आपकी इंक ब्लैक के अंदर रेड करोगे, रेड में ब्लैक करोगे तो वो कलर आएगा ही नहीं आपका। तो हर एक डिप के बाद हर एक मतलब अगर आपने रेड से करना है, जब रेड से कंप्लीट हो गया देन क्लीन योर टिप, ठीक है? उसके बाद फिर ब्लैक में करेंगे, ब्लैक से लिख लिया, फिर क्लीन करा, फिर रेड में करा, ओके? इससे आपकी जो कलर है वो सेम रहेगा, मिक्स नहीं होगा। ये थोड़ा सूख जाए वरना पेज रुइन हो जाएगा।
almost there. Now the seventh shape of bar is similar to the sixth one तो only. जैसे भी हमने करा ना उसकी तरह सिमिलर है, बट यहाँ पर नुक्ते का थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बस बाकी सेम है। जैसे कि हम सीन बनाते हैं, सीन का जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है वो एक नुक्ते का होता है, रिमेम्बर जब हमने सीन का हेड बनाया था तो वो एक नुक्ते का था। सेम अब पहले वाला जो हम बना रहे थे 6 नंबर वाला वो बा को फॉलो कर रहे थे, बट जो हमारा अब बना रही हूँ मैं ये हमारा सीन की तरह जाएगा। देखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको ये, बट थोड़ी सी बारीकी है बस। एक नुक्ता लगाया, फिर ऐसे लाइन दे दो यहाँ पर, देन अगेन एक नुक्ता लगाया, ठीक है। 2 नुक्ते वहाँ भी लग रहे थे, 2 नुक्ते यहाँ भी लग रहे हैं, बट वहाँ पर आप बीच में लाइन नहीं दे रहे थे। अब एक नुक्ते जितना आप यहाँ पर स्ट्रोक बनाएंगे ये वाला, ठीक है, ये एक नुक्ते में आ जाना चाहिए। इसके बाद अब ये नीचे की तरफ जाएगा जैसे कि हम सीन में बना रहे थे, एक नुक्ते की डेप्थ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आया और अब यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से। रिमेंबर कि इसके बीच में सिर्फ एक नुक्ता ही आए, एक नुक्ते से ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, ना इसमें ना उसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका बा। बाकी 7th शेप, ओके, क्लियर है। अब इसको कनेक्शन में किसके साथ दे सकते हैं, तो जैसे पहले वाला हमारा जा रहा था टॉल हुर्फों के साथ। टॉल हुर्फ मतलब कि अलिफ हो गया, लाम हो गया, दाल हो गया, काफ हो गया, है ना। जो हमारे ऐसे हुर्फ हैं बड़े वाले लंबे हुर्फ, उनके साथ जा रहा था वो। अब ये किसके साथ जाएगा, सो इसकी ऐसी कुछ पर्टिकुलरिटी नहीं है कि इसके साथ जाएगा या उसके साथ जाएगा, बट इसको आप ज़्यादातर यूज़ कहाँ कर सकते हो, जो हमारे सेम लाइन के हुर्फ होते हैं, जैसे कि बा, ता, सा, ठीक है, इस तरीके के जो हुर्फ हैं, उनके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसी कनेक्शन में जो आपके ये हुर्फ है ना, ये आप किसी भी लेटर के साथ कनेक्शन में ले जा सकते हो, बट आइडल शेप्स मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसके साथ ज़्यादा बेहतर लगते हैं, ठीक है। आप इसको किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेहतर शेप्स जो हैं वो बताई हैं मैंने आपको। ठीक है, एंड आप हमेशा अपने कलम की टिप से जो है अपने हुर्फों को करेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपके हुर्फ आगे पीछे थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप अपने कलम की जो टिप है उससे उसको ठीक कर सकते, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कनेक्शन में चला गया है बा के साथ, बा या ता के साथ तरीके से, क्लियर है ये वाली शेप आप लोगों को। जी मैम। ये जो शेप मैंने यहाँ पर बनाई है ये बा ता सा की एंड शेप, ये एंड शेप भी हम सीखेंगे जब हम एंड पे जाएंगे, अभी फिलहाल आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे फर्स्ट इनिशियल शेप पे। यहाँ तक क्लियर है, हम आगे चलें। जी बाजी। ओके, तो बिफोर आई मूव फर्दर एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं, विच इज
यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगाऊं इस जगह पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो यू विल सी कि ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर एक गैप आ रहा है एंड दैट गैप इज नेसेसरी। यहाँ पर एक गैप आ रहा है और इसको सही से बना देती हूँ मैं। so that you can see it. It means कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा और जो इसके साथ कनेक्शन में जाएगा लेटर, वो थोड़ा सा इससे डाउन जाएगा, नीचे की तरफ होता हुआ जाएगा। यहाँ पे गैप काफ़ी कम है, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं अभी एक जो है, दोबारा तो मैं नहीं बना के दिखा रही हूँ, ये आप खुद बनाइएगा। मैं दूसरा इस कनेक्शन के साथ इसको दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर बा के साथ कनेक्ट करा है, बा ता सा की जो शेप होती है उसके साथ। अब आप इसको जो है सेम शेप को किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसको आप जो है रॉ के साथ कर सकते हैं कनेक्ट, ता के साथ कर सकते हैं, सा के साथ कर सकते हैं, ऑब्वियसली बाता सा तो है ही हमारा, रॉ है और नून है। ये इन 5 लेटर्स के साथ, और इसके अलावा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मगर ये 5 आइडल शेप्स हैं जिनके साथ ही ज़्यादातर देखा जाता है। यहाँ पे मैं बना देती हूँ। अगेन आपने पहले नुक्ते लगाने हैं, मैं नुक्ता लगा लेती हूँ पहले, 1 2 और बीच में लाइन। अब यहाँ पर आपने एक ऐसे किया, आगे की तरफ लेते हुए आए, ऊपर की तरफ गए। रिमेंबर जस्ट एक नुक्ते का स्पेस बीच में देना है, दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। यहाँ तक आया और इसके बाद फिर यहाँ से आपने रॉ को कनेक्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, रा हो, नून हो, सीन हो, स्वाद हो, इनके अंदर जो ये वाला स्ट्रोक बनता है, ये हमेशा जो है अंदर मर्ज होता हुआ आता है, राइट। तो आपने यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि एक नुक्ते जितना ये बाहर निकलना चाहिए, एक नुक्ते, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, एक नुक्ते जितना ये बाहर निकलना ही चाहिए। अब इसके बाद अब आपने यहाँ पे टेल बना देनी है इसकी। ठीक है, यू आर डन। तो ये हो गया आपका रा के साथ कनेक्शन। ओके, अब इसको आप नून के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? अब नून के साथ मैं कनेक्ट कर देती हूँ इसको। अगेन ये सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे, यहाँ तक आप लेकर आओगे। मैं नून के साथ है ना इसको ऐसे कनेक्ट करती हूँ, दूसरी इंक यूज़ करती हूँ। यहाँ तक सेम आएगा आपका, ठीक है। अब ये रा था तो रा में तो हम इतना नीचे नहीं लेके जाते हैं, ये आपका गया कितना यहाँ से 1 2, ठीक है। दोनों का तक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर मैं आपको नून नून कैसे कनेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करा है ना, यहाँ तक लेकर आए, मैं यहीं से इसको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये नीचे ज़्यादा जाएगा, करीब इतना, फिर यहाँ से आप इसको उठाएंगे
इस्तकरार स्ट्रोक आया। इस्तकरार स्ट्रोक के बाद अब आपने यहाँ पर इसको देना है सऊद, ठीक है, इस तरह से। और आपका ये यहाँ पर नून के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये समझा कैसे बना ये? जैसे रॉ का स्ट्रोक लिया था फर्स्ट, वैसे ही हमने लेना है नून का, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, यही कनेक्शन थे। इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको और समझाऊं कि कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है बेसिकली हेयर, तो कैसे होगा वो पेंसिल से मैं समझा देती हूँ। ऐसे ऐसे ये फर्स्ट स्ट्रोक हुआ आपका, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट समझ लो, यहाँ तक आगे आके ये हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने ये शेप, ये वाली जो शेप है बना ली। अब हमने जब इसको कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना है? ये वाला जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है इसका 1 2 और इसके बीच का ये 3 पार्ट हो गए इसके। आपने इसका जो तीसरा जो बीच वाला पार्ट है, या तो इसको कंसिडर करना है या तो इस वाले पार्ट को। फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको नहीं ले जाना, उतना हाइट पे नहीं ले जाना है। या तो सेकंड या तो थर्ड वाला जो नीचे वाला है वो बेस्ट है, उस तक। अब यहाँ से आप, जैसे ये आ रहा है मेरा इधर की तरफ, यहाँ से अब आप कनेक्शन में लेके जाओगे इसको इस तरह, ठीक है। आगे बा के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, समझा ये वाला? जी बाजी। जी जी। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। क्लियर है यहाँ तक सब मैम, कुछ? दोनों बा का जो नुकात है दो नुकात पे बनेगा, तो दोनों तो सेम हो गया। कौन सा, ये वाला? ये ये वाला हाँ, और जो अभी हमने जो करा बता। था, हाँ। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हम जब बा बना रहे हैं तो हम बा का और सीन का हेड है, ये सीन का हेड है। सीन का फर्स्ट कासा हम बनाते हैं ना, ये वो है। और जो ये वाला बनाया है ये डिफरेंट है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है आपका, कि ये भी 2 नुकात में बन रहा है, वो भी 2 नुकात में बन रहा है। लेकिन इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ये करीब आपका 1.5 नुकात तक आ रहा है। बट जब आप इसको बना रहे हो तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 नुकात में बन जा रहा है। इसको 1 नुकात में फर्स्ट वाला बन जा रहा है, ठीक है। सो ये है इसके अंदर। ओके, ये वाला क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर भी 2 नुक्ते हैं, यहाँ पर भी 2 नुक्ते हैं, लेकिन यहाँ वाला हेड जो है वो बा का है, फर्स्ट स्ट्रोक बा वाला है। और यहाँ पर सीन वाला है। सीन का जो फर्स्ट स्ट्रोक बनता है वो सिर्फ 1 नुकात के अंदर ही घूमता है। देखो ये छोटा है यहाँ पर, और वहीं पर इसको देखोगे तो ये लंबा है ना? जी जी मैम, समझ गई। समझ के? फिर भी अगर ना आए एक बार प्रैक्टिस करना, अगर फिर भी प्रैक्टिस में ना समझ में आए तो फिर मुझे बताना, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है। ओके, अब हमारी कितनी शेप्स हो गई हैं? ये हो गई 6, ये हो गई 7। 7 के बाद अब हमारी शेप 8th शेप की तरफ अब हम चलते हैं। 8th शेप जो है वो हमारी अगेन ये भी हुक शेप की तरह है। जैसे हमने अभी तक बनाया है ना हुक शेप, उसकी तरह ही है ये भी, मगर ये इससे छोटी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा हुक काफ़ी बड़ा था, ठीक है। ये जो हमने हुक बनाया है ये काफ़ी बड़ा था, ये भी हमारा काफ़ी बड़ा जा रहा था। ये परफेक्ट शेप है, इससे ज़्यादा ये हमारा काफ़ी बड़ा जा रहा था। अब जो हुक शेप होगी वो इसकी तरह तो होगी, एग्जैक्टली इसकी तरह होगी, मगर जो हुक होगा वो काफ़ी छोटा होगा।
जैसे कि हमने यहाँ पर हुक लिया था 1.5 ठीक है, 1.5 नुकात का, 1.5 हाँ 1.5 नुकात का हमने यहाँ पर लिया था। अब यही शेप हम बनाएंगे बट यहाँ पर जो आपका हुक होगा वो छोटा बनेगा और दूसरा सिर्फ 1 नुकात में बनेगा। शेप नंबर 8, यहाँ पर आपने कैसे लेना है इसको, अंदर एकदम छोटा सा, इस तरह से। बेहतर होगा कि आप लोग इसके लिए छोटा कलम यूज करें। ये देखो, ये यहाँ से आपका 1 नुकात का ही बनेगा, ठीक है, 1 नुकात। सेम कलम भी यूज कर सकते हो, अगर छोटा कलम है तो उसको यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर लाइक बोथ विल वर्क। और यहाँ पर कितना स्पेस होना चाहिए, तो ये अगेन जस्ट 1 नुक्ता, 1 नुक्ते का ही स्पेस, अगर आप देखोगे तो हर जगह 1 नुक्ते का ही स्पेस है। दिस मीन्स कि हमें इसको बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, 1.5 नुक्ते का भी नहीं देना, इवन 1 नुक्ता और छोटे सर्कल जितना भी गैप कोशिश करो कि ना दो, 1 नुक्ता ही फिट हो वहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं। मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। अगेन 1 नुक्ता यहाँ पर आप देंगे, यहाँ से उल्टा भी बना सकते हो आप इसको, ऐसे ऊपर ले जाके उठाया और अंदर की तरफ, जिसमें आपका हाथ ज़्यादा बेहतर चलता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कई लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से भी नीचे ला सकते हैं, जिसमें आपका हाथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो, यू कैन फॉलो दैट वन, ठीक है। ये हुआ, हुक वाली ही शेप है मगर ये छोटा हुक है, वो बड़ा था, ये छोटा हुक। अब ये किस किस के साथ जाएगा, तो ये आपका रॉ के साथ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो लेटर्स के साथ करा था इसको, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपका रॉ के साथ जाएगा, जैसे यहाँ पे गया, देखो गया ना रॉ के साथ, सेम रॉ के साथ जाएगा ये यहाँ पर। और नून के साथ, जब रॉ के साथ जा रहा है तो इट मीन्स कि नून के साथ भी जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो सेम है, तो इसलिए रॉ के साथ जा रहा है तो नून के साथ भी जाएगा। एंड ये आपका सीन के साथ चला जाएगा, ठीक है, सीन के साथ जाएगा। सीन के साथ भी क्यों जाएगा, बिकॉज अगेन ये वाला स्ट्रोक आपका आएगा वहां पर भी, तो सीन के साथ जा रहा है। इट्स वर्सटाइल शेप बेसिकली, आप इसको अलिफ के साथ भी ले जा सकते हो, आप इसको स्वाद के साथ भी ले जा सकते हो, और कई सारी शेप्स हैं जिसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। मगर ज़्यादातर बेहतर शेप है रा नून सीन, रा नून सीन, और इसके बाद किसी भी शेप के साथ ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसके साथ जो है सीन ले जाओ, लेकिन स्वाद को कोशिश करो, स्वाद को मत इसके साथ ऐड करो, क्योंकि स्वाद के लिए हमारे पास अलग शेप है, तो स्वाद को मत कनेक्ट करना इसके साथ, बाकी किसी के भी साथ भी कर दो चलेगा, ठीक है। 8th वाली, 8th यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी मैम क्लियर है। ओके ग्रेट। तो अभी क्या टाइम हो रहा है हमारा, 40 हो गए। तो मैं आप लोगों का वर्क चेक कर देती हूँ, यहाँ तक अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे। ये हमने आज 3 शेप्स करी हैं, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों का वर्क चेक कर देती हूँ। बाजी हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड शेप मतलब हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो एक बार वो बता देते फर्स्ट और सेकंड वाली शेप जो फर्स्ट 3 और नुकात और 2 सेकंड, नुकात सेकंड ये जी वाली शेप, जी बाजी, यू ओके फर्स्ट और सेकंड जी। ओके। तो अभी एक्चुअली मुझे चेकिंग में भी सारा टाइम चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप एक काम करना, इसकी रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कल आप मुझसे आते ही पूछ लेना, मैं ये कल बता दूंगी आप, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लियरली सारी चीज़ें बताई हैं, जी तो होपफुली क्लियर हो जाएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। जी
ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ब्रिंग माय टैब। मैं आप लोगों का वर्क चेक कर देती हूँ फिर। ओके, सो माशाल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खुशबू ने स्टार्ट करा था भेजना। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे आप लोगों को ये जो है टास्क देना था लिखने के लिए, मेरे ज़हन से निकल गई है। बट स्टिल वेरी गुड खुशबू कि आपने इनिशिएटिव लिया एंड ये सेंड करा, गुड जॉब। ये नसरीन का वर्क है, राइट? नसरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है। और इसके अंदर जो बा बनाया है, देखो यहाँ पे जो बा है, इसको आपने ये एक नुक्ते का बना है, इसको यहाँ तक एक नुक्ता भी नहीं होगा ये मेरे ख्याल से प्रॉपर, तो इसको थोड़ा-सा बड़ा करना था, ठीक है? बाकी गुड जॉब। ये अभी आपने सीखा नहीं है, अभी कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। ये यहाँ से जाकर इसके अंदर से कनेक्ट होकर आना था, ये ठीक है। यहाँ से नून के अंदर थोड़ा-सा कर्व होके नीचे आके फिर ऊपर जाता, ठीक है? वैसे आप लोगों ने अच्छा लिखा है, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ सिखाई नहीं है आपको, स्टिल आप लोगों ने लिखा है वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। गुड जॉब। एंड देन वी हैव खुशबूज़ वर्क, वेल डन खुशबू। खुशबू ये पहले आपने पेन से करा है, फिर उसके अंदर जो है कलम से लिखा है, राइट? जी नहीं मैम, मैंने पहले लिखा उसके बाद उसका अंडरलाइन मतलब आउटलाइनिंग किया है। ओके, पहले मैंने ओके, ओके। तो ठीक है, गुड। बस यही है कि नून तो आपको आता है, नून में क्यों खराब करा? देखो यहाँ से यहाँ तक आपका नुज़ूल ही जा रहा है, यहाँ पे इस्तक़रार नहीं है, सीधा नुज़ूल है और सऊद है, इस्तक़रार स्ट्रोक नहीं है यहाँ पर। बाकी गुड, अच्छा ही लिखा है, आप लोगों ने ट्राई किया है, देखो ये फिर भी सही है, बेहतर है उस वाले से। अली बहुत प्यारा लिखा है आपने। बस ये देखो यहाँ पे ऐसे कलर यहाँ पे ब्लीड हो रहा है ना? ये जगह-जगह थोड़ा-थोड़ा तो वो फिनिशिंग आनी चाहिए आप लोगों के हाथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ट्राई करो साफ काम करने का। बाकी गुड जॉब, ये बहुत प्यारा लिखा था आपने, गुड। ये अफ़रा का वर्क है ना? हाँ, अफ़रा क्लास में ही नहीं है। माशाल्लाह से अच्छा वर्क भेजा है इन्होंने। आप लोग भी जो है जब मुझे भेजें क्लास में वर्क, तो कुछ इस तरह का फाइनल प्रेज़ेंट करने वाला भेजें, है ना? अपना जैसे रफ वर्क नहीं, फाइनल वर्क भेजा करो। उनका रा सही नहीं है, रा की शेप सही नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक है, और ये भी नहीं थोड़ा सही बना है, ये वाला सही नहीं है, ये ठीक है। चलो जब आएँगी वो क्लास में, जब हम उन्हें बताएँगे। ये किसका वर्क है? खुशबू। ठीक है, खुशबू देखो ये यहाँ से ना सीधा जा रहा है, यहाँ पर आपका ये मतलब नीचे आना चाहिए था थोड़ा, वो नीचे नहीं आया, एकदम स्ट्रेट है, बल्कि थोड़ा-सा ऊपर उठ रहा है, जबकि नीचे जाना था। तो ये फर्स्ट वाला मिस्टेक है। ये यहाँ तक आपका सही आया, फिर यहाँ से परफेक्ट गुड, और ये बहुत प्यारा आपने जीम बनाया है, वेरी गुड। बट जस्ट ये ऊपर का हेड ठीक नहीं है, बाकी नीचे की शेप परफेक्ट है, गुड जॉब। ओके, नून का ये परफेक्ट है, नीचे यहाँ से थोड़ा-सा इसको ना फिनिशिंग लेकर आओ। आपके हाथ में ना अभी फिनिशिंग नहीं आ रही है, देखो कैसे इंक इधर-उधर लग जा रही है, हाथ कँप-कँपा रहा है, फिनिशिंग नहीं है इसके अंदर। सो ट्राई दैट थिंग, ठीक है? नीचे की तरफ लेकर आओ। बाकी अच्छा बना है। नो, सीन खराब बना है आपका। ये देखो, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको यहाँ तक लेकर, इसको कैसे बताऊँ? ये आपने यहाँ से बनाया है, तो ये क्रॉस के अंदर इतना आना था। हुँ, ठीक। ये पहली बात तो टेढ़ा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ तक आना था, ठीक है? और ये ऐसे जाएगा यूँ करके, ठीक है? ये इस तरह से आएगा। फिर यहाँ से हल्का आगे ये, हल्का आगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसके बाद आपका ये यहाँ से ऊपर ऐसे, अंदर की तरफ, ठीक है? ये इस तरह से शेप बनेगी। आपका ये नीचे वाला पार्ट जो है वो स्ट्रेट सा आ रहा है। पहली चीज़ ये हो गई, उसके बाद दूसरा क्या है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा।
ठीक है? यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा। इस तरह से, ठीक है? ये 2 नुक्ते का होगा या फिर 2 की जगह आप इसको 2 भी ले सकते हो या फिर 1.5 भी लिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन ये वाला पार्ट सिर्फ़ 1 नुकात का ही होगा, 1 नुकात से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें थोड़ा वर्क करो और फिर जब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे मर्ज होते हुए ऐसे जाएगा। यहाँ से यूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा इधर घुमाना है इधर की तरफ, ठीक है? यहाँ तक मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेना। बाकी नून के अंदर ये वाला जो पार्ट था आपका, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। आपने और ज़्यादा अंदर घुमा दिया, अंदर ज़्यादा नहीं घुमाना है। और ये वाला बस खाली एक ये है मिस्टेक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में लगाऊंगी तो वो बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा है, तो बस ये मिस्टेक है, ठीक है? ठीक है मैम, प्रैक्टिस करूंगी मैं। ये नसरीन ने भेजा है। नसरीन, ये वाला ज़्यादा यहाँ से ना ज़्यादा कर्व हो जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। इसमें ना अच्छा एक चीज़ और है, आप लोगों को शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने ना ये जो लाइन लगाई है, ये जब हमारा पॉइंट है, ये इस लाइन पर टच होना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं कंपल्सरी नहीं है। आप इसको यहाँ पर लेकर आके यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इसको इस लाइन से जोड़ना इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है? कंपल्सरी नहीं है कि जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है? बाकी ये थोड़ा-सा आपने यहाँ पे ऐसे लेकर आना है, यूँ, ऐसे करके और फिर ये यूँ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है? बाकी और इसके अंदर ये वाला पार्ट थोड़ा-सा गोलाई में लेकर आओ, बाकी ठीक है। ओके, ये सही नहीं बना है आपका। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो थोड़ा-सा ऐसे अंदर की तरफ ऐसे, ये ठीक है वैसे ये वाला, बस थोड़ा-सा गैप कम कर लो, बाकी परफेक्ट बना है। ये परफेक्ट है, यहाँ तक एकदम बढ़िया बनाया है, बट ये क्या किया है आपने? ये कुछ इस तरह से जाना था, बहुत नीचे की जो शेप है वो गलत बनी है, ठीक है? ये भी ठीक बना है, वेरी गुड। वाव सही नहीं बना है, वाव आपको ऑलरेडी आता है ना? वाव की जो शेप है नीचे वाली उसको सही करिए। थोड़ा-सा और नीचे झुकेगा वो, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। ये वाला जो शेप है इसको थोड़ा-सा और सही करो, ये यहाँ पे ना ऐसे जाएगा। ये ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे क्या, थोड़ा और इसमें सही करो इसको। ये कनेक्शन सही नहीं है, यहाँ तक ये वाला पार्ट ठीक है मगर ये जो वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये गलत है। ये अच्छा बनाया, गुड। और एक ये है, वेरी गुड, ये भी अच्छा है, गुड। और खुशबू सेम चीज़, यहाँ पे देखो ये कैसे कनेक्शन आ रहा है, इसको वाव को ढंग से बनाओ, ठीक है? ये बढ़िया बनाया है, गुड। ये अच्छा बनाया है आपने।
ये यहाँ तक तो बढ़िया है। ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक बढ़िया है, लेकिन ये क्या किया है आपने? इसको गोलाई में लेकर आना था ना ऐसे करके। ये गलत है ये वाला पार्ट। ये बहुत दूर, इतना दूर नहीं ले जाना है। क्यों इतना दूर लेके जाना है? इसको थोड़ा पास लेकर आओ, ऐसे उठाओ अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक है? रा की शेप ठीक है, लेकिन आपका हाथ है ना इतना जो है कपकपाता क्यों है? देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बना अच्छा है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा खराब हो गया। कलम की टिप से सही कर लिया करो। जैसे यहाँ तक हुआ ना, इसको ले जाके कलम की टिप से ऐसे ऊपर मिला देते, फिनिशिंग आ जाती। ठीक है? ये एकदम स्ट्रेट लग रहा है, इसके अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं आ रही जो हल्की सी हमारी आनी चाहिए। बना सही रहे हो, लेकिन अभी हाथ में फिनिशिंग नहीं है। ये भी अच्छा, टेल सही बन रही है आपकी। काफ़ी मोटा हो गया ये वाला, बट स्टिल ठीक है। गुड जॉब। तीनों कली में देंगे ना, कली में मिलेगी। यहाँ तक मैंने चेक कर दिया था। ठीक है, बस खाली अफरा का रह गया। अफरा आएंगी क्लास में तो हम उनको बता देंगे उनका वर्क। या चलो नहीं, उन्हीं के बाद जब आएंगी जब बता दें। ठीक है, क्लियर है सबको सारी चीज़ें? कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लो मुझसे। एनीथिंग? जी मैम। मैम अलिफ बन ही नहीं रहा है, एक मरतबा फिर से बता दीजिएगा। तो अलिफ नहीं हो रहा है, बहुत बार मैंने कोशिश की पर वो या तो बहुत दूर भाग जा रहा है या फिर उसमें गैपिंग ही नहीं आ रहा। ओके, नो इशू। अलिफ बता देते हैं हम आपको। पहले समझ लो अलिफ को, ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ। अलिफ 7 नुकात का हमने लेना है। ठीक है, 7 नुकात का हुआ। फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो छोटा बनेगा। आप लोग फर्स्ट स्ट्रोक को छोटा बनाओ। आप लोग इसको ज़्यादा बड़ा कर देते हो, इसलिए वो ना टेढ़ा ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट स्ट्रोक छोटा बनेगा, सेकंड स्ट्रोक लंबा बनेगा, लेकिन कम कर्व जाएगा, कम घूमेगा। और थर्ड स्ट्रोक जो है वो बा के फर्स्ट स्ट्रोक की तरह बनेगा। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसके साथ आपको इसको टच करवाना है, ये शर्त नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा गैप रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर बनाओ। और अलिफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है? 7 नुकात लगाए, 2 लाइनें लगा ली ऐसे करके, और उसके बीच में अब अलिफ 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 बनाते चले जाओ। ठीक है, ऑल्सो जितना कर्व ये यहाँ से होगा, जितना ये यहाँ पे हाफ नुकात का है, यहीं से अगर सीधी लाइन में लगाऊंगी तो हाफ नुकात ही मेरा वहां भी जाएगा। इस तरीके से, इस रेशियो में आपने इसको बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको अलिफ बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्ट्रोक लगाना है थोड़ा टेढ़ा, ज़्यादा टेढ़ा नहीं करना है। फर्स्ट स्ट्रोक को थोड़ा सा टेढ़ा करना है। उसके बाद अब सेकंड स्ट्रोक लगेगा जो कि थोड़ा सीधा जाएगा। ठीक है, और इससे लंबा होगा। थर्ड स्ट्रोक के अंदर आपने इसको घुमा देना है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक डॉटेड लाइन लगाऊंगी तो मेरा जो स्पेस सबसे ज़्यादा आएगा वो इस एरिया में आएगा। और कितना आना चाहिए? सिर्फ हाफ नुकात का, हाफ नुकात से ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर है ये वाला? तो इस तरीके से आपका अलिफ बनेगा। अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट को लंबा कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले आती हूँ यहाँ से यहाँ तक, जो कि मिस्टेक आप लोगों की हो रही है वो यही है। आप फर्स्ट स्ट्रोक बना रहे हो लंबा, फिर उससे कम, और फिर ये पूरा यूं घुमा दे रहे हो अंदर। तो ये अगर स्ट्रोक ज़्यादा लंबा जाएगा तो आपका अलिफ ज़्यादा कर्व में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गैप बढ़ गया ना। अब यहाँ पे आपका गैप कितना आ गया? पूरे 1 नुक्ते का आ गया गैप। तो फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो आप छोटा-छोटा करके बनाओ, अलग तोड़-तोड़ के बनाओ। स्टार्टिंग में तोड़ के बनाओगे जब भी आगे चल के सही बन पाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रोक लंबा जा रहा है, इस वजह से अलिफ का गैप बढ़ रहा है। फर्स्ट स्ट्रोक छोटा करो, सेकंड स्ट्रोक लंबा करो। ठीक है, अभी क्लियर हुआ?
जी मैम। ठीक है, ओके। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, लेटर्स को जोड़िए। एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके साथ जो है बाकी तख्ती शेयर कर दूंगी, तो आप उसको देखकर प्रैक्टिस करिएगा फिर, ठीक है, फ्रॉम अलिफ टू या बा के साथ। चलिए फिर अब हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप ओपन है, किसी का कोई सवाल रह जाए तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।